आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो शाम के 5 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह है अखिलेश की लड़ाई, माफ कीजिएगा, घर की लड़ाई जो है वो अखिलेश पर आ गई है। बात अगर हम करें तो अखिलेश से जो है वो समाजवादी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपसी गुटबाजी एक पार्टी के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। पहले विधानसभा चुनाव के बाद जो करारी हार हुई है, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में अब ना सिर्फ घमासान मच गया है बल्कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल दूसरी पार्टियां या विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद ही समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले उसके सेनापति ही सवाल उठा रहे हैं। यह विरोध प्रयागराज में भी जबरदस्त तरीके से मुखर है, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। वहां पर भी आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। यहां पुराने और वरिष्ठ नेताओं से लेकर के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार और पदाधिकारी रहे नेता सब हाईकमान की नीतियों और निर्णयों से नाखुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई अब किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। जहां एक और समाजवादी पार्टी से कई जो नेता हैं वो इस्तीफा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने ये देखा और विधानसभा चुनाव के बाद भी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव से पार्टी के लोग नाराज क्यों हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी, वो जुड़ गए हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी से। सर, समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश जी के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ अंदरूनी गुटबाजी चल रही है? जी नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों कनिका जी, देखिए ये जो गुटबाजी का मामला है ये पूरी तरह प्रायोजित है। देखिए जहां तक बात जिनको लेकर के आज डिबेट रखा गया है उनकी अपनी पार्टी थी और उनका गठबंधन हमारे साथ विधानसभा में था जी। और इस उन्हीं से नहीं, तमाम पार्टियों जैसे इसके आदरणीय प्रकाश राज पार्टी से गठबंधन था, केशव देव मौर्य जी पार्टी से गठबंधन था, संजय चौहान जी पार्टी से गठबंधन था और कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए भी थे। सबका पार्टी में सम्मान है। चुनाव हुआ और हमारी 47 एमएलए की जो थे हमारे पिछली बार 111 हमारे अपने समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और बाकी अन्य दलों के लोग जीत गए। एक तरह से मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। अब विपक्ष में होना, ये जो प्रायोजित खबरें भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, ये नाराज है वो नाराज है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि रोज आज ही देख लीजिए इलाहाबाद में एक परिवार की हत्या हुई, बांदा में घटना हुई, तमाम जगह जिस तरह से अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सरकार को उसका जवाब देने के बजाय समाजवादी पार्टी में अंदर से गड़बड़ है, ये है, कहीं कुछ नहीं है, सब नहीं सर। तो शिवपाल यादव हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने तमाम बयानबाजियां देखी हैं। देखिए कोई नाराजगी नहीं है, वो उनकी अपनी समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और उसको चला रहे हैं। अभी उन्होंने कल जो है अपने पार्टी का जो है संगठन को जो है चुनाव के बाद समीक्षा के लिए उन्होंने अपना उसको डिसॉल्व किया पूरी कमेटी को और फिर अभी आज ही शायद पेपर में है और उन्होंने बताया कि मैं इसको जल्दी इसका पुनर्गठन करूंगा। तो नाराजगी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है?
जी जी, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं। ये सब खबरों में बने रहने के लिए कुछ ये सब चलता रहता है। विपक्ष का काम है हवा उड़ाना, वो भी उड़ाते रहते हैं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद जी, अगर हम बात करें तो जहां एक और ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी से भी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो है वो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, अखिलेश यादव से सभी लोग नाराज नजर आ रहे हैं उनकी पार्टी के। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र जी का ये कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, देखिए, अच्छी बात है अगर समाजवादी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी अगर कह रहे हैं तो उनके पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अब लगातार मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो बहुत सुखद तो मेरे हिसाब से नहीं समझ में आती हैं। जी। अब चाचा जी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहीं आजम खान के प्रवक्ता जो हैं वो कुछ बयान जारी कर रहे हैं, कहीं इन्हीं पार्टी के नेता, इनके पार्टी के अन्य नेता कुछ अन्य बयान जारी कर रहे हैं। तो ये सब इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। और देखिए, सत्यता तो ये है कि अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी विरासत में मिली है और विरासत में मिली चीज को अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पा रहे हैं। न उनसे पार्टी संभाल पा रही है, न उनसे परिवार संभाल पा रहा है। और यही वजह है कि पहले परिवार से लोग अलग हो रहे थे या पार्टी से भी लोग अलग हो रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव जी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर उनके व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी कमी है या उनके कौन से ऐसे फैसले हैं या कौन सी उनकी कमी है, क्यों वो पूरी पार्टी को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। और तमाम चीजें हैं जिन पर उनको विचार करना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी। जी, कनिका जी जिस तरह से बड़ी सफाई से कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो चुका है दूसरी पार्टियों में ताक झांक करना, उनके परिवार पे आ चल रहा है। ये खुद नहीं देखते। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, दो मुख्यमंत्री बने, कोई बड़े बड़े विभाग को लेकर के बैठे थे, तमाम चर्चा है अखबारों से लेकर के, जनता में हर कोई जानता है किस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में नहीं बैठती। लेकिन हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका दल है, उनके अंदर आपस में क्या तालमेल है या नहीं है, लेकिन तमाम चीजें सुनने में आती है। इनको ज्यादा अच्छा लगता है कि किस पार्टी के परिवार में क्या गड़बड़ चल रहा है, किस पार्टी के परिवार में कौन नेता कहाँ जा रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी दूसरी पार्टी के तमाम नेताओं से ले करके तोड़ करके ये सरकार बनाए हैं किस तरह से। लेकिन सर तस्वीरें भी, बयानबाजियां भी सामने आ रही है। आजम खान का भी बयान पिछले कुछ दिनों में हमने सुना। कनिका जी आजम साहब जेल में है। आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमों में जेल भेज रखा है। उनका मामला सब जुडिस न्यायालय में है। आजम साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया। किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके छोटा सा बयान दिला लेंगे। वो जो बयान दिया है उसके बारे में जो है शायद आपको भी नहीं पता होगा कि कहाँ के वो MP MLA किस समाजवादी पार्टी में किस पद पे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने बस केवल छोटा सा बयान दे दिया और उसको ये लोग उठा करके उसी पर डिबेट कराना चाहते हैं, उसी को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज मुद्दा महंगाई है, उस पर ये आना नहीं चाहते हैं। आज मुद्दा जो है कानून व्यवस्था है, उस पर आना नहीं चाहते हैं। जवाब देना क्या स्थिति आज का अखबार देख लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आज देख लीजिए किस तरह इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाए, किस तरह बांदा में हत्या हुई। मैं कई घटना याद बताऊँ। जी धर्मेंद्र जी, आप जितने मुद्दे उठा रहे हैं ये चुनाव से पूर्व भी आप उठाते रहे जी। एक दो नहीं, आपने सैकड़ों मुद्दे उठाए और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए। हम अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच गए। जनता ने स्पष्ट रूप से फैसला कर दिया कि किसके मुद्दे सही है और किसके मुद्दे गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच की राजनीति कर रहा है, कौन भ्रम की राजनीति कर रहा है, कौन सेवा की राजनीति कर रहा है। ये तो 10 मार्च को जनता ने अपने जनादेश में अगर सेवा की राजनीति कर रहे होते तो आपको ये पर बैठकर आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर रोज एक ही झूठ को बताते रहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तो आप मुख्तार अंसारी से पूछ लीजिए, आप अतीक अहमद से पूछ लीजिए, आपके जो तमाम गुंडे माफिया जो थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश बना रखा था, वो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई जो है अस्पताल में पड़ा हुआ है, कोई जो है प्रदेश छोड़ के भागने पे मजबूर हो गया है। देखिए ये सिलेक्टिविज्म आपको शोभा देता है। आप अभी देखिए आगरा के अंदर वीडियो जारी हुआ, किस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक व्यक्ति को उठक बैठक करा रहा, मार पीट रहा है।
किस तरह भी एक घटना वहाँ बांदा में हुई कि जो है बुला करके मारते मारते पीटा। देखिए कानून व्यवस्था में तो आपको बोलने का हक नहीं है। दूसरी बात जनता नहीं, दूसरी बात जनता ने कोई वीडियो अगर आ रहा है उसकी बिना सत्यता इस जाने की आप प्रोपेगेंडा, इसी तरह अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में जो रात में हवाई फायरिंग की, बर्थडे मनाने के बाद 2 लड़कों ने, अखिलेश यादव जी ने उसमें डाल दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध खुलेआम हो रही फायरिंग। अगले दिन जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें पता चला कि एक जो है समाजवादी पार्टी का जिला सचिव है। तो ये भी लोग हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी का कोई नहीं है। आप लोग जब जांच की जाएगी, जब पकड़े जाएंगे तो आप झूठ बोलने में माहिर हैं। अगर आप काम कर रहे होते, विकास का काम किए होते तो आपको कभी सर अभी जो मुद्दा है फिलहाल वो अखिलेश यादव पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 वर्ष से अजान कितने दिनों बाद चल रही है। हमें देखिए, हम 40 वर्षों बाद जनता जान रही है कि आपका 40 वर्षों बाद जनता ने किसी को दूसरी बार सत्ता में बैठने का मौका दिया। आपके कहने का क्या मतलब है कि हमने कोई काम नहीं किया, बिना काम किए जनता ने हमें दूसरी बार मौका दे दिया? नहीं, अगर मौका दिया तो उसकी बधाई है, आप सरकार चला रहे हैं। राजनीतिक चिंतन अगर आपका रहा तो निश्चित रूप से आप 2022 नहीं, 2024, 2027 और 2029, 2032 हर चुनाव में मुंह की खाएंगे, जैसा कि 2014 से लेकर अब तक आप लगातार हर चुनाव में हारते नजर आए हैं। इसलिए दूसरों पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए और अपनी नहीं, बिल्कुल आत्ममंथन चिंतन बिल्कुल कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों से थोड़ा कमी रह गई कि आपकी असलियत जनता तक नहीं जा पाई। आपने झूठ बोल करके समाज को बांट करके दोबारा सरकार बना लिया, इसमें आपकी सफलता है। आप सरकार चलाने बधाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कमी ये रही कि आप कभी ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकले। जिस कानून व्यवस्था को लेकर के आप सत्ता में आए थे, क्या आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सिर्फ ट्विटर तक रह जाती है। जनता ने आप धर्मेंद्र जी आप महंगाई का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मुद्दा है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। एफएम न्यूज इस पर भी चर्चा करता है, लेकिन अगर हम बात करें तो विपक्ष के तौर पर आपकी पार्टी ने क्या किया? नहीं, हम तो लगातार उठा रहे हैं। हम जनता के बीच गए, समझाने का प्रयास किए। थोड़े वोटों से हम हार गए, ये सही है कि थोड़े वोटों से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सत्ता उत्तर प्रदेश मिल गई, लेकिन हम वही जनता के बीच बता रहे हैं। देखिए, जिस महंगाई को खत्म करने की बात की थी, इनका पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, चाहे गडकरी साहब हो, चाहे मोदी जी हो, इन्होंने 2013 के पहले जितना भी आंदोलन किया था, सिलेंडर लेकर के तेल की बात उठाई थी, नए नए इकोनॉमिक्स गढ़ रहे थे, आज कहाँ गया? किस तरह से तेल भाग रहा है, किस तरह से देश महंगाई, नींबू की क्या स्थिति हो गई है, टमाटर क्या हो गया था। देखिए, उस पर ये आना ही नहीं चाहते। जिस तरह भाषण देकर के बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी फिलहाल हमारे बीच में इस वक्त नहीं है, उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अक्षय राय जी हैं, वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी को लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो सामने आ रही हैं, और हाल ही में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव और उनके बेटे 19 तारीख को बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी रही है वो बेहतर करने की कोशिश में नाकामयाब रही है, चाहे वो 2019 का मामला रहा हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। हालांकि अखिलेश यादव ने कोशिश की शिवपाल सिंह यादव को भी वो अपने खेमे में लेकर के आए, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उनको उम्मीद थी। अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे थे कि वो एक बार फिर से सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उसके पीछे वजह जो निकल के सामने आई कि तमाम बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव कुछ खास लोगों से घिरे रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं और बड़े नेताओं की वो बात सुनना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद जब नतीजे आए उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को वहां पर नहीं बुलाया गया। कहा यह गया कि शिवपाल सिंह यादव बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि वो जीते हैं विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो साफ तौर पर है कि कोशिश अखिलेश यादव ने नहीं की कि शिवपाल सिंह यादव के साथ बहुत सामंजस्य बैठाया जा सके। कई वीडियो ऐसे वायरल हुई जैसे कि लगा कि दरकिनार कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव किए जा रहे हैं। चुनाव के बाद उन्होंने अब लगता है कि अपना मन अख्तियार कर लिया है कि वो अब सपा या फिर बसपा में नहीं रहेंगे। उन्होंने कल अपने पार्टी का जो बसपा के पार्टी है उसकी अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी। बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें तेज हो रही हैं।
इसी बीच मुस्लिम नेताओं का जिस तरह से समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो रहा है वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए चुनौती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला। अभी उस्ताद खान जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा ये अटकलें हैं कि सुखराम यादव बड़े दिग्गज हैं, सांसद हैं, और उन्होंने भी अपना मन बना लिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से पर है, लेकिन साफ तौर पर है कि क्या वजह रही है कि अखिलेश यादव को पार्टी के नेता छोड़ करके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की टीम को, अखिलेश यादव को खुद अब इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये ठीक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। अगर कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, नेता नहीं रहेंगे, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मझधार में जैसे फंसे हुए हैं और उससे निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि अब लगातार तीसरा चुनाव वो हार चुके हैं, तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में जरूर रहने वाली है। और बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, उन्होंने तैयारी अपनी लोकसभा चुनाव की भी करना शुरू कर दी है। अखिलेश यादव अपने ही लोगों से अभी निपटने में लगे हुए हैं। एक चीज जरूर है कि अपने लोगों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी न पड़ जाए आने वाले समय में। इसके लिए उनको गंभीरता से विचार विमर्श करना होगा। और जो एक आरोप लगता रहा कि कुछ लोगों के साथ ही वो ट्यूनिंग करवा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं और बड़े नेताओं का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनको गंभीरता सोचना होगा अगर कुछ बेहतर आने वाले समय में करना है। 2024 का चुनाव अब लगता है कि बहुत दिन है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अखिलेश यादव अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि पहले दिन से वो ट्विटर पर सरकार के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर आक्रमण करना, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ना अलग है। जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उनको तमाम कोशिश करनी है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने भी बताया कि इस तरीके के जो आरोप हैं वो उन पर लगते हैं कि वो सिर्फ चिन्हित लोगों से बात करते हैं, कुछ सिलेक्टिव लोगों से वो बात करते हैं, पार्टी में सब लोगों के साथ उनका जो घुलमिल होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी किस तरह 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय नेताजी दोनों लोग गए और तमाम पुराने कार्यकर्ताओं के, अपने साथियों के घर, देखिए जिस तरह टीवी ने कवरेज भी किया था कि किस तरह गलियों में जा करके लोगों के यहाँ चाय पिए, उनसे बात ली, उनसे फीडबैक लिए। ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के एक नैरेटिव भाजपा सेट करना चाहती है कि उसी का प्रोपोगंडा। देखिए दूसरी, परिवार में क्या चल रहा है, जो परिवारवाद की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात करती थी, आरोप लगाती थी हम पे, और हम पे हमारे परिवार में तोड़ फोड़ करके, झांक करके उन्हीं को ले जा करके खुद चुनाव लड़ना चाहती है, उनको अपने साथ लेना चाहती है। कितना दोहरा मानदंड है इनको, जो है सर आप ही के पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पाया है, जो दर्जा हमें दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। शिवपाल यादव के लिए ही ये बयानबाजी कल ही केंद्रीय मंत्री बघेल जी ने की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो एक बहुत बेहतर कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें वो दर्जा नहीं दिया गया। देखिए बघेल साहब जो है, बघेल हमको लगता है केंद्र में मंत्री हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं और वो जानते हैं किस तरह नेताजी ये काम कर। वो एक सुरक्षा कर्मी थे और उनको उठा करके लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने का काम किसने किया? जो सम्मान देती है पार्टी कार्यकर्ताओं, जो मेहनत करता है, जिनको गांव गरीब से निकाल करके, समाजवादी पार्टी के अलावा और कहीं नहीं है जिसमें आम कार्यकर्ता जो है MP MLA विधान परिषद गया हो। ये तो आरोप बिल्कुल सरासर झूठा और गलत है। होता क्या है, ये सही है कि कहीं न कहीं जनता को समझाने में थोड़ी चूक हुई। ऐसा नहीं कि हमें वोट कम मिला हुआ है, वोट मिला, सीटें भी कम से कम 50 से 60 सीटें जो है 2000, 3000, 500, 200, 400 के अंदर से भी हम लोग हारे हैं। लेकिन हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब जब लगातार पार्टी कुछ दिन सत्ता से बाहर रहती तो तमाम लोग जो जुड़े रहते हैं इसलिए कि सत्ता में आएगी और हम लाभ लेंगे, तो स्वाभाविक है लाभ की जगह भाग जाएंगे। उससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा रूट लेवल का वर्कर है, पार्टी पर किसी के आने जाने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रही बात हम इन चीजों में, देखिए हम लगातार जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उनकी क्या स्थिति है, ये जनता को बेहतर प्रयास करेंगे इस बार समझाएं, और अगला चुनाव जरूर जनता समझेगी। और यानी कि तो शिवपाल यादव अगर पार्टी से जाते भी हैं, उनके बेटे भी अगर जाते हैं, तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। शिवपाल यादव जी पार्टी से जाते हैं तो ये गलत है। शिवपाल यादव जी की अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी से, हमारे साथ उनका समझौता था विधानसभा के चुनाव में। हम लोगों को वो जो हमने सोचा था वो रिजल्ट हमें नहीं मिला। अब स्वाभाविक है, उनकी अपनी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो स्वतंत्र है,
कोई निर्णय लेने के लिए। लेकिन अभी तक कोई उन्होंने निर्णय लिया नहीं ना, ऐसा कुछ है। केवल तमाम जरा कि इन्होंने नहीं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है, हम इस पर कोई मुहर नहीं लगा रहे हैं सर। सूत्रों के हवाले से नहीं, लेकिन जब ऐसा कोई निर्णय लेंगे तब उस पर हम लोग प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल। तो आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि कोई भी अंदरूनी गुटबाजी नहीं है और अखिलेश यादव की ऐसा नहीं है कि किसी से कोई नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। उन्हीं नेता के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं और गुटबाजी और दूरी होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गुटबाजी और दूरी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। इस जो दिखता है, स्टूल पे बैठा दिए गए मुख्यमंत्री जी, किस तरह पहली कैबिनेट की बैठक में एक डिप्टी सीएम को हटना पड़ा और किस तरह से जो है विभाग बटे, वहां से लिस्ट आई केंद्र से कि उसमें कौन किसका विरोधी है, इस हिसाब से मैनेज किया और उसके बाद विभागों के बंटवारे में पूरा दिखा क्या गुटबाजी चल रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में है और बहुत बड़े पैमाने पर है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो वहीं जहां एक और हमने बातचीत की, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है और ना ही अखिलेश यादव से कोई नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि शिवपाल यादव जो है और साथ ही उनके बेटे 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बात पर एफएम न्यूज अभी मुहर नहीं लगाता है, जो कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। तो देखना ये होगा कि क्या जो खबरें सामने आ रही, घर की जो लड़ाई है वो अखिलेश पर आई है कि नहीं आई है, आने वाले दिनों में कहीं इसका खामियाजा अखिलेश यादव को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल मेरे साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।